सब लोग नबी होते हैं। कितना बड़ा दिल था मूसा के अंदर, और आज पाकिस्तानी पासवानों को, लीडर्स को अपना दिल बड़ा करने की जरूरत है। हम बजाय के इस खौफ के अंदर पड़ जाएं कि कोई नौजवान मेरी जगह पर ना आ जाए, हमारे अंदर ये तहरीक आ जाए कि पाकिस्तान के तमाम लड़के और लड़कियां मुबश्शिर बन जाएं, नबी बन जाएं, रूहुल कुद्स की नेमतें और बरकतें इनके वसीला से कलीसिया के अंदर काम करना। और सिर्फ ये मूसा ही की ख्वाहिश नहीं थी। इसके नबी की किताब खोलिए मेरे साथ, 39वां बाब। मुझे पता आप थके हैं, लेकिन मैं भी उस दिन का तैयारी कर करके थक गया हूं जिस दिन का मुझे कहा गया। और ये बड़ी नाइंसाफी है जो मेरे साथ की जा रही है। 39वां बाब 29वीं आयत, फिर मुड़ शुरू कर। 39वां बाब 29वीं आयत पढ़िएगा। और मैं फिर कभी उनसे मुंह ना छिपाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी रूह बनी इस्राइल पर नाज़िल की है। खुदा फरमाता है। सिंबॉलिक लैंग्वेज है। मुंह छिपाने का मतलब यह है कि मैं कभी कलाम करना इनसे बंद नहीं करूंगा। फिर यिर्मयाह नबी का सहीफा खोलिए मेरे साथ, 31वां बाब 34वीं आयत। 31वां बाब 34वीं आयत। और फिर वो अपने पड़ोसी और अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदा उनको पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्शूंगा और उनके गुनाह को याद न करूंगा। बाइबल के अंदर इस तरह के पेशन गोइयां हमें मिलती हैं, जहां पर नबी ये नबूवत करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर मैं उनके गुनाह को याद नहीं करूंगा, मैं उनसे चेहरा नहीं छिपाऊंगा। और मुकद्दस मूसा की ये दुआ, ये ख्वाहिश कलीसिया के अंदर आज पूरी होती है। काश खुदा के सब लोग नबी होते। रूहुल कुद्स की नेमतें और बरकतें किसी वक्त भी कोई नेमत आपकी जिंदगी के अंदर जरूरत के मुआफिक काम कर सकती है, क्योंकि रूहुल कुद्स जो नेमतों का देने वाला है वो आपके अंदर रहता है। नए अहदनामे के अंदर इस खिदमत की बड़ी अहमियत है। आखिरी हिस्सा गौर से सुनिएगा। कुरिन्थियों के नाम खत पहला खोलिए, 12वां बाब। कुरिन्थियों के नाम पहला खत 12वां बाब। पहली आप नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो ये कहकर जान छुड़ा लेते हैं कि ये सिर्फ रसूली दौर के लिए नेमतें थी, अब काम नहीं करती। तो क्या रूहुल कुद्स फंक्शन करना बंद कर गया? हमें कोई ऐसी तालीम नहीं मिलती। या फिर हम ये करते हैं कि हम बगैर सोचे समझे इन नेमतों का इस्तेमाल करते रहते हैं, और ये हमें भी नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। इसलिए कलाम कहता है, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। और फिर 10वीं आयत से पढ़ेंगे, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबान, किसी को जुबानों का तर्जुमा करना, लेकिन ये सब तसीरें वही एक रूह करता है, और जिसको जो चाहता है बांटता है। नेमतों के ऑपरेशन के अंदर मेरी मर्जी नहीं, रूहुल कुद्स की मर्जी तरजीहन है। और फिर खुदा के कलाम के अंदर हमें तालीम मिलती है कि नबूवत में दो बातें अहम हैं। पहली बात है खुदा की जात का इल्म। जो शख्स अभी नौमौलूद है ईमान के अंदर और उसको खुदा की जात का इल्म भी नहीं है, वो नबूवत करेगा तो क्या करेगा? इसके अंदर पहली बात यह है कि आपका दिल, आपका ज़हन खुदा की जात के मुकाशफे से लबरेज हो। और फिर दूसरी बात जो अहम है वो है इंसानी कैफियत का इल्म। हमें यह भी होना चाहिए। और जब मुकद्दस पौलुस रसूल नबूवत की नेमत की बात करता है, वहां पर इसके पैरेलल मोहब्बत को भी ठहराया गया है। कुरिन्थियों के नाम पहला खत 14वां बाब, पहली आयत पढ़ रहा हूं। मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू
नेमतों से मोहब्बत ज्यादा जरूरी है। इसलिए लिखा है कि मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी, खुसूसन इसकी के नबूवत करो। बड़ी अहमियत है कलीसिया के अंदर इसकी, अगर ठीक नबूवत की जाए तो। और कलाम खुदा ये कहता है कि क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीले से भेद की बातें। लेकिन चूंकि मेरा टॉपिक गैर जुबाने नहीं है, मैं इस पर कोई बात नहीं करूं। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें। मुझे अफसोस के साथ आज रात ये कहना पड़ रहा है, पाकिस्तान में कई